चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या एक साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th के न्यूमेरिकल। मैं न्यूमेरिकल वही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या एक साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। अगर आप 2023 का पेपर उठा के देखोगे यूपी बोर्ड का, तो आपको मिलेगा उसमें क्या, जो मैं मुझे मिला, मुझे क्या मिला उसमें कि जो 2016, 2017 और 2018 और 2019 के पेपर थे में ही 2023 में पूछ लिए गए, और सबसे ज्यादा जो पेपर आया 2017 के पेपर में से 2023 का आधा पेपर बना दिया गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से पेपर आ रहा, कैसे आ रहा। तो मैंने जो पिछले 7-8 साल का अध्ययन करा पेपरों में, क्योंकि यूपी बोर्ड एक साल में 7 सेट बना हुआ है। अगर अब ये 2019 में आया, अगर 2019 का पेपर किसी के पास है और उसके पेपर में ये नहीं है, तो वो ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और हर जिले में अलग सेट भेजता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वही करा रहा हूँ जो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल और किस टाइप के पर्सन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे ज्यादा न्यूमेरिकल आवे हैं, और जो ये विलियन है और रासायनिक बलगतिकी है, इसमें से 99% चांस है न्यूमेरिकल आवेंगे और हर साल आवे, और अब तो पक्का आवेंगे, क्योंकि अब तो ज्यादा न्यूमेरिकल आवेंगे। पहले 2 आवे थे, अब ज्यादा आवेंगे, क्योंकि जो कोर्स है वो कम कर दिया और नंबर बढ़ गए। ठीक है, 10 ही चैप्टर रह गए केमिस्ट्री में सिर्फ अब। तो क्या है न्यूमेरिकल? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिमी से घटकर 17.235 मिमी हो जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया? 2019 में। 2019 का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले 2016, 2017 और 2018 और 19 में से ही रिपीट किया गया 2023। अब की बार भी चांस है कि 17 से जैसे ले लिया गया था ज्यादा पिछली बार, अब की बार 18, 19, 20 से ज्यादा लेने की उम्मीद है। इसलिए जो 2023 को छोड़ के उससे पहले जो ईयर के जो पेपर हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सातों के सातों सेट। ठीक है, तो चलिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैं सब सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ इसी हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर, अब 10 ग्राम है, 10 ग्राम विद्युत अनपघट्य कितना है? 10 ग्राम। जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलय। और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलय। तो 10 ग्राम है, और जो कम मात्रा में होगा वो छोटा डब्लू, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो बड़ा डब्लू। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये छोटा है कम मात्रा में, कौन सा? 10 ग्राम, और ज्यादा मात्रा में 100 ग्राम है, तो बड़ा डब्लू। इसलिए छोटा डब्लू क्यों है? क्योंकि ये 10 ग्राम है। ठीक है, तो अब बात होगी क्या कि विलय करने पर, इसमें मिला दिया था, विलय विलय कर दिया, यानी ये क्या बन गया? विलय करने पर वाष्प दाब पहले कितना था? देखो, अभी एक बात यहाँ से ध्यान रखनी, बहुत थोड़ी समझने की बात है कि विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को कितने में मिलाया? 100 ग्राम जल में। 100 ग्राम जल में विलय कर दिया। विलय का मतलब घोल दिया। ठीक है, विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिली से घटकर, अब घटकर कितना हो जाता है? 17.235 मिमी हो जाता है। तो पहले कहने का मतलब, जब तक उसमें ये विलय पदार्थ नहीं मिला हुआ था, यानी 10 ग्राम ये हमने विद्युत नहीं मिलाया था, तब कितना था वाष्प दाब? ये 17.535। लेकिन जैसे ही हमने ये मिला दिया तो कितना हो गया? 17.235। तो यानी विलायक का जो कब तक था, ये तो विलय है 10 ग्राम। ठीक है, और ये क्या था? 100 ग्राम विलायक। तो जैसे ही विलय को विलायक में घोला तो उसका वाष्प दाब इतना हो गया, यानी वो क्या बन गया? जब विलय में विलायक को घोलेंगे विलयन बन गया, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो इतना हो गया, और पहले विलायक का जो वाष्प दाब था वो कितना था? 17.535। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दियो और बता दो। तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए, ये चीज समझने की है इसमें। ठीक है, अब जो कम मात्रा में हो तो छोटा डब्लू, जो ज्यादा मात्रा में हो वो बड़ा डब्लू लिख दिया। ठीक है, अब विलायक का वाष्प दाब ये है।
जो मैं समझा रहा था विलायक का वाष्प दाब। जब तक इसमें विलय नहीं मिला हुआ था तब तक तो ये विलायक ही था, तो तब इसका वाष्प दाब कितना था 17.535, 17.535। जैसे ही उसमें विलय मिला दिया गया, यानी वो क्या बन गया विलयन, वो क्या बन गया विलयन, क्योंकि जो विलय और विलायक का मिश्रण है वो क्या कहलाता है विलयन। ठीक है, तो विलायक हाँ से ये विलयन का वाष्प दाब कितना बच गया फिर 235 में। ठीक है, यहाँ तक। और विलायक जल का अणुभार m बराबर कितना होता है 18, पता फॉर्मूला H2O क्या क्या कैसे निकाल लेंगे, पहले ये 2 है, 2 गुणा H का कितना होता है 1, फिर प्लस O का 16, तो कितने हो गए 2 प्लस 16 कितने हो गए 18, इसलिए अनुभार 18। ठीक है, ये तो है यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब ये फॉर्मूला हुआ है हमारे पास राउट का नियम, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर छोटा W अपॉन छोटा m गुणा बड़ा M अपॉन बड़ा W। इसमें फॉर्मूले में ये मान रख दो। अब देखो P0 कितना है, P0 17.535 माइनस पी एस कितना 17.235 बटे P0 कितना 17.535 बराबर छोटा W कितना 10 बटे M कितना है छोटा छोटा M, छोटा M तो हमें निकालना। ठीक है, हमें बाहर निकालना ना, M कितना बड़ा 18, 18 बटे बड़ा W ये 100। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब इस जीरो से तो ये जीरो कटेंगे। ठीक है, अब 2 पे काट दो ना, ये कितना हो जाएगा 2 नीम 18 और ये 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओगे तो कितना होगा, देखो यहाँ करके दिखा दो मेरा 17.535 में से माइनस करने 17.235। ठीक है, ये तो जीरो 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 होगा, ये कितने बचेंगे 3, जीरो बचेगा, जीरो जीरो हो जाएगा इनका, तो यानी 0.3 को क्या लिखेंगे 0.3, जीरो जीरो का तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे 0.3। ठीक है, 0.3 अपोन 17.535 बराबर इधर कितना बचा, ऊपर तो 9 बचा, ऊपर तो कुछ है नहीं, अपोन नीचे कितना बचा, ये तो 5 है और ये m है यानी 5 m। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे। ठीक, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी, चलिए तो क्या हो जाएगा ये देखो 0.3 गुणा 5m बराबर 9 गुणा 17.535। देखो 0.3 की इसमें गुणा करी 5m में बराबर, और ये जो 17.35 है इसमें गुणा करी 9। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना, हमें निकालना है तो m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5m बराबर 9 गुणा 17.535 और m बराबर सॉरी, अभी ये जो है 0.3 ये कहाँ जाएगा इसके नीचे है यहाँ। ठीक है, और ये 5 भी कहाँ जाएगा m बराबर हम लिखेंगे 9 गुणा 17.535, हर स्टेप खोल रहा मैं जिससे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। 0.3 गुणा 5, ये 5 भी इसके नीचे आ जाए। अब देखो, अब मान ली हमने यहाँ से पॉइंट हटाया और यहाँ बढ़ा ली 0, 10 बन गया। तो ये तो 3 बचा, ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10। ठीक, अब ये कितना हो गया देखो, ये कितना हो गया 5 3 दूनी 6, तो m बराबर क्या आ जाएगा 6 गुणा 17.535। ठीक है, इसकी गुणा करो, बताओ फिर, तो चलो गुणा करें 17.535। ठीक है, 6 से गुणा कर ली, 6 से कर लो, 5 अंक 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल लगे 2, 5 अंक 30 और 2 32 है, 32 का 2 हासिल लगे 3, 7 अंक 42, 42 और 4 45।
सॉरी 42 38 45 45 का 5 हासिल लगे 4 6 कम 6 और 4 10। ठीक है ये आ गया। अब देखो अब पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4 4 सॉरी 3 के बाद 1 2 3 ठीक है 3 के बाद तो 1 2 3 पॉइंट लग जाएगा यहाँ। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा इसके बराबर? आंसर क्या आ गया 105.110। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को सिर्फ 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है और आप वो देख सकते हैं और बोर्ड में धमाल मचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।